माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप वाइवा में आते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ वाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एपरेंट वॉल्यूम, आंसर विल बी, क्या किस किस्म के आंसर्स करोगे? बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग प्लाज्मा एज ए रेफरेंस, हम लोगों ने प्लाज्मा से ड्रग उठाई, वी डोंट नो विद इन द सेल्स, विद इन द टिश्यू किस जगह पे, किस लोकेशन पे कितनी ड्रग आपकी कॉन्सेंट्रेट की हुई है, कितनी ड्रग किस रीजन में कितनी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है भाई, प्लाज्मा, और हमने यहाँ कंसिडर कर लिया कि प्लाज्मा इज बेसिकली एक्टिंग एज ए रेफरेंस, और जितनी कंसंट्रेशन आपको प्लाज्मा में मिल रही है थ्रू आउट द बॉडी, ड्रग इतनी ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थ्रू आउट में फॉर एग्जांपल 1 लीटर सैंपल उठाती हूँ, हर जगह मुझे सेम अमाउंट ऑफ ड्रग मिलेगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ड्रग है, ड्रग गई आपके सेल के अंदर भी वो बाइंड कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। हमने कंपोनेंट्स कौन से पढ़े थे? लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड था, ऐसे ही था ना। ठीक है भाई, अब थोड़े से वाइवास के क्वेश्चन देखो बच्चों, या एमसीक्यूज के। व्हाट विल बी द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यूनिट वाज मिलीग्राम, डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, यूनिट वाज मिलीग्राम पर लीटर। अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट बच्चों क्या बना? लीटर। गुड। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। देखो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी, मैंने 10 मिलीग्राम ड्रग दी, ठीक है, मेरी ड्रग प्लाज्मा में पहुंची, ठीक है जी, प्लाज्मा में आ गई, मैंने प्लाज्मा से सैंपल उठाया, वहाँ पे मुझे नज़र आया जी मेरे पास आईवी एडमिनिस्टर्ड डोज थी दैट वाज 10 मिलीग्राम, जो मेरी प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी दैट इज 10 मिलीग्राम पर लीटर ही उधर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आईवी इंजेक्ट किया। जब मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी? डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय डोज इन दी प्लाज्मा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी दी 1 लीटर। दूसरी तरफ देखो बच्चों, मैंने ड्रग दी, ठीक है, मेरी ड्रग ने क्या किया? मैंने 10 मिलीग्राम्स ड्रग दी, ठीक है, उसमें से जी मेरी कुछ जो ड्रग थी वो जाके बाइंड करेगी मेरे सेल्स के अंदर, किसके साथ? टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ के साथ, टिश्यू में किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ। अच्छा जी, अब मैं जी चेक करने जा रही हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इधर मैंने आपको दिखाया ना, नीचे आपके जो ड्रग है वो बाइंड की हुई है किसी कंपोनेंट के साथ, दैट कंपोनेंट आप समझ लो इज दी प्रोटीन। ठीक है, टिश्यू में प्रोटीन के साथ बाइंड कर दी, उसके बाहर वाला जो रीजन है दैट इज बेसिकली दी प्लाज्मा। अच्छा जी, मैंने ड्रग एडमिनिस्टर की थी 10 मिलीग्राम, ठीक है, जो डोज मेरे पास थी। जब मैंने इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखी तो वो मेरे पास आ गई 2 मिलीग्राम पर लीटर। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 लीटर्स। अच्छा, अब देखो एक तरफ आपके पास आंसर आया 1 लीटर का, दूसरी तरफ आंसर आया 5 लीटर्स का। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किधर ज़्यादा है? कौन से वाले बीकर में ज़्यादा है? 1 में या 2 में? नंबर 2 में। वहाँ भाई रिप्रेजेंट करे आपकी ड्रग प्लाज्मा से निकली, प्लाज्मा से निकल के टिश्यूज तक गई, टिश्यू में जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर गई। भाई अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग प्लाज्मा के अंदर है, इस केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कम होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। जब जी मेरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, टिश्यूज में गई है, सेल्स में गई है, तब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब जी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकती हूँ, मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है डिग्री टू विच माई ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी टिश्यूज। अच्छा जी, क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यूज? यस, दिस इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस एपरेंट वॉल्यूम? दिस इज एपरेंट वॉल्यूम, दिस इज एपरेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, भाई हम लोगों ने डिस्कशन रिवीजन दोबारा पिछली क्लास की कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ड्रग इज मूविंग, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा टू दी टारगेटेड टिश्यू। अगर मेरी बच्चों ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है, तब क्या मेरी ड्रग कैपिलरीज की स्लिट्स को पास करेगी? नो, मुझे मॉलिक्यूलर वेट कितना चाहिए? दैट मस्ट बी लेस देन, हमने कहा 500 डेल्टन, या बड़ी हद होगी, दूसरी जगह आर्टिकल्स में लिखेगा 5 to 600 डेल्टन से कम आपके पास मॉलिक्यूलर वेट हो। अच्छा जी, अगर मेरी जो ड्रग है दैट इज बाउंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ठीक है, विल इट पास दी स्लिट्स? नो,
अब जी दैट मस्ट बी रिवर्सिबली बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, वहाँ से उसको डिसोसिएट करेगी। नाउ दिस विल क्रॉस दी स्लिट्स और इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो आपकी बुक में कंक्लूजन है, फ्रॉम प्लाज्मा टू द टारगेटेड टिश्यू फॉर द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इट मस्ट हैज लेस मॉलिक्यूलर वेट, इट मस्ट नॉट बी बाउंडेड टू दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को हम PBP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जी बच्चों, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मैंने कंक्लूड कर लिया मेरी ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई कहाँ पे, टिश्यूज़ में, ऑर्गन पे। ठीक है, इसके ऑपोजिट देखो, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मेरी ड्रग कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आपकी जो ड्रग है प्लाज्मा के अंदर कम है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में ज़्यादा जा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर वेसल्स के बाहर ज़्यादा जा रही है, पेरीफेरी में ज़्यादा जा रही है। ठीक है, अब जी अगर मेरी ब्लड ड्रग जो है वो पेरीफेरी में ज़्यादा जा रही है, सबसे पहले मेरा एम तो यही है ना कि सबसे पहले मैं प्लाज्मा के अंदर मैंने अपनी ड्रग का एक लेवल मेंटेन करना है, ऐसा ही है। तो इस केस में मुझे पहले पेशेंट को डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा ही होता है ना भाई, यही आपकी बुक में लिख दिया, एज अ ड्रग विद हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल लीव द प्लाज्मा एंड एंटर द एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट, या पेरीफेरी में चली गई। अच्छा, मीनिंग अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट अ हायर डोज ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। अब आपको हायर डोज चाहिए अपनी ड्रग की, ताकि आप जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन को मेंटेन कर सकें। ऐसे ही था ना कॉन्सेप्ट के, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो नेक्स्ट स्लाइड आपको क्लियर है, पर्पल में हाईलाइटेड है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस मोर ड्रग टू दी टिश्यूज, लो नेक्स्ट में लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस लेस ड्रग टू दी टिश्यूज। अच्छा जी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में आपके पास मेजर प्रोटीन कौन सी आ रही है, दैट इज दी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करेगी, इट विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टिश्यू बाइंडिंग, अच्छा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करेगी, आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देगी। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग क्या करेगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देगी, क्योंकि टिश्यूज में अब ड्रग जो है वो रिटेन होगी। ऐसा ही होगा, दो अपोजिट चीज़ें। प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ जब आपकी ड्रग बाइंड होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। टिश्यूज की प्रोटीन के साथ जब आपकी ड्रग बाइंड होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ओके जी, अब जी मैं कहती हूँ अगर मेरी ड्रग ने टिश्यूज़ में जाना है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, माई ड्रग मस्ट बी हाईली लाइपोफिलिक। ठीक है, तो भाई आपने ये भी बात याद रख लेनी है, ड्रग्स विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट, ड्रग विद हाई लिपोफिलिसिटी हैव द हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये भी पॉइंट्स आगे। अब जी सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, by using this volume of distribution you can get estimate of, you can determine the size of the loading dose। loading dose वर्ड से पता चल रहा है, मैंने सबसे पहले पेशेंट को जो डोज दी, लोड किया। ठीक है, लोडिंग डोज हमेशा दैट विल बी गुड, इन गुड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज में आ जाते हैं, दैट इज इन लेसर क्वांटिटी। ठीक है, लोडिंग डोज क्या है, लोडिंग डोज इज अ डोज दैट इज लार्जर देन दी सब्सीक्वेंट डोज। मैं सब्सीक्वेंट डोज किसको कह रही हूँ, टू दी मेंटेनेंस डोज। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन करनी थी, मैंने पेशेंट को लोडिंग डोज दे दी क्योंकि मुझे एक थेराप्यूटिक लेवल को मेंटेन करना था। ठीक है, उसके बाद जी जब वो मेंटेन हो गया, नाउ आई विल स्टार्ट गिविंग द मेंटेनेंस डोज, क्योंकि अब ड्रग आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है लेकिन मेरा प्लाज्मा लेवल इज मेंटेन्ड। क्लियर, ओके। अब जी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लोडिंग डोज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन multiplied by the desired peak concentration of the drug divided by bioavailability। बायोअवेलेबिलिटी को यहाँ देखो किस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज एफ। ओके जी, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब जी एक पॉइंट याद रखो कि जब मैंने पेशेंट को बच्चों ड्रग दे दी, ठीक है, जब मैंने उसे फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम ड्रग डोज दे दी, अब मैंने किस टाइम पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेजर करना है, डिटरमिन करना है। जैसे ही मैंने पेशेंट को डोज दे दी, फ़ौरन बाद ही मैंने क्या करना है, उसके
प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे ही डोज दे दी फौरन मैंने प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। विल इट बी टाइम 0? इमीडिएटली कर ली ना मैंने फाइंड आउट। अच्छा जी, इसको मैंने कह दिया C0। ठीक है, देखो इधर लिखा है, अक्सर बुक्स में मिलेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन, और अमाउंट एडमिनिस्टर्ड को X0 से रिप्रेजेंट किया गया है, और एट द टाइम 0 जब मैंने सैंपल निकाला, इमीडिएटली जब सैंपल निकाला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दी C0। बुक का रेफरेंस बच्चों नीचे आ रहा है भाई, C0 पे मैक्सिमम डोज ही मिलेगी ना आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ जी सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल। बच्चों जब आपके बुक में वर्ड आए, बायोफार्मास्यूटिक्स में इसको डिटेल में भी पढ़ोगे, जब आपके पास वर्ड आए सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, जब आपके पास वर्ड आए मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, इट मीन्स मल्टीपल कंपार्टमेंट्स की मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंपार्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, टिश्यूज़ की भी बात करूँ मैं, इंटरस्टिशियम की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट की भी बात करी। क्लियर? अच्छा जी, अब जी दिस इज हम लोग ने कंक्लूजन निकाल लिया, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट एन अपरेंट वॉल्यूम। ये जस्ट और जस्ट आपके पास थेरेटिकल वॉल्यूम है। बाज़ आपके पास रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर आपको जो आपका टोटल बॉडी का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। कौन सी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है? दैट इज 42 लीटर्स। कौन सी ड्रग थी जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 से ज़्यादा आ रहा था? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? दैट वाज 15,000 लीटर्स। तो ये है क्या थेरेटिकल वॉल्यूम है? दिस इज जस्ट अ थेरेटिकल वॉल्यूम।